कल जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 2022-23 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो उन्हें आज भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने मौजूद कई चुनौतियों से पार पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। वर्तमान सरकार की आर्थिक योजना उसके कवच की सबसे कमजोर कड़ी रही है। मौजूदा सरकार कई पहलुओं के बावजूद विकास को बढ़ावा देने और कोविड-19 के कारण अर्थव्यवस्था को हुए नुकसान की भरपाई करने में विफल रही है। वास्तव में उसके नीतिगत फैसलों ने स्थिति को और खराब कर दिया, क्योंकि इसने बैंकों पर अनावश्यक दबाव डाला, जिससे कई बैंक ध्वस्त हो गए और अर्थव्यवस्था पर दबाव पड़ा। नगद प्रोत्साहन के बावजूद मांग कम बनी हुई है और निर्माण और सेवा क्षेत्रों को किक स्टार्ट की सख्त जरूरत है। आपको बता दें कि केंद्रीय बजट एक वार्षिक लेखा प्रक्रिया है, एक वही खाता पद्धति है, लेकिन यह सरकार की नीतिगत पहल भी है। इसलिए बजट से न केवल अर्थव्यवस्था को टिकाऊ बनाना होगा, बल्कि विकास के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाना चाहिए। केंद्रीय बजट में वैश्विक तेल और धातु बाजारों में बढ़ती कीमतों और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अस्थिरता को ध्यान में रखना होगा, क्योंकि अमेरिका मौद्रिक नीति को सख्त कर रहा है। इसे कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को समाप्त करना होगा। ये आम सहमति है कि अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए वित्त मंत्री को बुनियादी ढांचे और निवेश पर ध्यान देना होगा। ये मांग पैदा कर सकता है और अधिक रोजगार सुनिश्चित कर सकता है, लेकिन दिए गए परिदृश्य में ये करना आसान नहीं है। भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश कमजोर रहा है। पिछले वित्त वर्ष के अपने बजट में वित्त मंत्री ने अपनी नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन NIP और एक नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम का ऐलान किया था, मगर वित्त वर्ष 2022 के लिए लक्षित 88,000 करोड़ रुपए में से वास्तव में कुछ भी उपयोग नहीं किया गया है। फिर केंद्रीय बजट को निजी निवेश बढ़ाने के लिए उद्योग को राजी करना होगा। सकल पूंजी निर्माण 2014 में सकल घरेलू उत्पाद के 34.2% से घटकर 2020 में सकल घरेलू उत्पाद का 29.2% हो गया। पिछले वर्षों में सार्वजनिक और निजी दोनों निवेशों में गिरावट आई है। ऋण वृद्धि 10% से कम पर अटकी हुई है और बजट में निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ाना होगा। बजट उपायों से विकास को गति देने के लिए खपत को प्रोत्साहित करना चाहिए। पिछले 2 बजटों में प्रोत्साहन उपायों से कुछ करने की उम्मीद की गई थी, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं था। जबकि इन काइंड और कैश ट्रांसफर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए ने महामारी के माध्यम से लोगों की मदद की और आंशिक आय के नुकसान को संबोधित किया। इसके अलावा आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना ECLGS ने 3 लाख करोड़ रुपए के कुल लक्ष्य को हासिल नहीं किया। यहाँ चुनौती होगी सही लोगों को चुनना है, कर ढांचे को बेहतर और अधिक प्रभावी बनाना है। 2022-23 का बजट कैसा होना चाहिए? अपने कमेंट्स हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिए। हम आपके कमेंट्स नेक्स्ट प्रोग्राम में जरूर शामिल करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, तरकश।